अंतर देखेंगे। इससे हम लोग बहुत परिचित हो चुके हैं, हम लोग क्षार के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये दोनों के बीच क्या डिफरेंस है इसकी चर्चा करेंगे। सचिन कुमार ध्यान दो इधर। अब यहाँ हम एक तरफ अम्ल लिख दिए हैं और दूसरी तरफ क्षार लिख दिए हैं। अम्ल और क्षार। यहाँ पे हम क्षार नहीं बल्कि क्षारक कर देते हैं। अब एक अगला स्टेप में हम बताएंगे क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। ये दोनों में भी थोड़ा अंतर है। ऐसे बोलने में थोड़ा सा होता है कि अम्ल और क्षार, लेकिन एक्चुअल में हम क्षारक में अंतर देखने वाले हैं। या आप भस्म भी कह सकते हैं कि अम्ल तथा भस्म में अंतर। ठीक ना। पहला लाइन की अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और दूसरा अंतर क्षारक जो होता है स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। ये पहला अंतर हो गया, बेसिक अंतर है, सबको पता होना चाहिए कि अम्ल स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा और क्षारक स्वाद में क्या होगा? कड़वा होगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ इसका हम ट्रिक भी बताए थे कि अगर कंफ्यूजन हो तो इसमें एक ट्रिक हम बताए थे। अच्छा, एक लिटमस पेपर होता है, ये भी बताए थे। यस सर। कि लिटमस पेपर ये चेक करने के लिए आता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। ये देखिए क्या करता है कि अगर हम नीले लिटमस पत्र पर, ठीक ना, नीले लिटमस पत्र पर अम्ल को डाल देते हैं, ड्रॉपर की सहायता से 1-2 बूंद डालते हैं, तो क्या होगा? विलयन धीरे धीरे लाल हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात पता चला कि ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। कौन? तो अम्ल कर देता है। तो यहाँ से एक अनिल ट्रिक बताए थे कि अनिल याद रखिएगा। क्या रखिएगा? अनिल। अनिल में देखिए अ से हो गया अम्ल, नी बोले तो नीला और ल बोले तो लाल। यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। दूसरा देखिए, यह लाल लिटमस पत्र को, यानी कि लाल लिटमस पेपर पे अगर हम क्षारक को डाल देंगे तो क्या करेगा? धीरे धीरे उसको नीला कर देता है। तो यहाँ से आप बोले थे रखने के लिए छालानी। क्या? छालानी या छलनी याद रखिए। ठीक ना। ये हो गया क्षार हो गया। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला कर देता है। ठीक ना। उसके बाद तीसरा अगर हम अंतर बेसिक डिफरेंस देखें, ये मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है और ये मैथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। ठीक है। उसके बाद यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आपको ये भी बताए थे कि अम्ल में सामान्यतः क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। कोई भी अम्ल हो उसमें 100% हाइड्रोजन होगा। तो ये बोला कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल को अगर हम जल में घोलाएंगे तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। और ये भी बताए थे आपको कि हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, ये जल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या याद है आप लोग को? यस सर, कि झूठ बोल रहे? यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता बल्कि जल से विक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। उसके बाद ये जल में घुलकर क्या देता है? तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH- देता है। तो ये दोनों का पहचान है। हाइड्रोजन है तो जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन जिसमें उपस्थित हो अम्ल ही होगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई अम्ल है तो उसमें 100% हाइड्रोजन उपस्थित होगा। उसके बाद देखेंगे इसमें हम क्या बोले कि ये जल में घुलकर के हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है। यानी कि क्षार में देखिएगा सामान्यतः OH लगा होता है, जैसे NaOH। दूसरा क्षार MgOH का होल 2। ये सब में देखिए OH लगा हुआ है ना, यानी कि ये सब के सब क्या है? क्षार है। ठीक ना। उसके बाद यह क्षारक को उदासीन कर देता है। अब देखिए उदासीनीकरण पढ़े थे कि अम्ल और क्षार जब रिएक्ट करता है तो लवण तथा जल बनाता है। लवण तथा जल बनाता है और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ समझिएगा कि यह क्षारक को, यानी अम्ल जो है क्षारक को क्या करता है? उदासीन। यानी अम्ल क्षारक अभिक्रिया कराएंगे तो उदासीन ही होगा। दूसरा इसमें अम्ल जो है क्षारक में पड़े कि अम्ल को उदासीन कर देता है। ये क्षारक को उदासीन करता है और ये आपका अम्ल को उदासीन करता है। और इसी में उदासीनीकरण अभिक्रिया पड़े थे कि अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो ये बनाता है लवण तथा जल बनाता है और इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। और इसका छठा पॉइंट है कि इसका pH मान 7 से कम होता है। अभी तुरंत पढ़े ना कि 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होता है pH स्केल में, बीच में 7 होता है और 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। ठीक ना। तो अम्ल में क्या होगा? तो इसका pH मान 7 से कम होगा और इसका pH मान 7 से अधिक होगा।
अगर पीएच मान 7 है तो ना तो वो अम्ल होगा और ना ही क्षार क्षार। होगा, अर्थात वो क्या होगा? उदासीन। उदासीन।